अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। कल कल पढ़ी थी और वो एक मसला था ईला का, जिसमें कसम खाया जाता है। जरा उसको एक दफा दोबारा देख ले और आ, उसका उसका हुक्म भी जरा सुन ले, ठीक है। ईला का लुग़वी माना होता है कसम खाना, ठीक है, कसम खाना। और वो क्या है, यानी शरई तौर पर ईला किसे कहते हैं? कोई शख्स कसम खा ले कि 4 माह या इससे जायद मुद्दत तक अपनी जोजा से हमबिस्तरी नहीं करेगा, ठीक है। कसम ये खा ली उसने। इसमें अब ये बात याद रखिए कि 4 माह से कम की वो कसम खा ले ना, कि 1 माह तक तुझसे नहीं मिलूंगा, तो ये ईला नहीं कहलाएगा। वो कहे कि मैं तुझे अब यार अगले जुमे तक नहीं मिलूंगा, बस, तो ये कसम नहीं होती, ठीक है। 4 माह कम से कम मदद है इसकी, ठीक है। और कसम खा ले, वैसी कसम खा ले मुतलकन कि तुझसे अब मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा, मैं दफा हो जा, तो उसमें फिर यह होगा कि 4 महीने तक जो है वो औरत लटकी रहेगी जिस तरह करते होते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो तलाक हो जाएगी, तलाक बायना हो जाएगी। तो वो जरा सुन ले कि तलाक बायना से क्या हो जाएगा। तलाक बायना वो तलाक होती है जिसमें निकाह टूट जाता है। तो अब अगर वो, अच्छा, तलाक बायना 2 तरह की होती है। एक तो ये है कि उसमें शोहर को दोबारा निकाह करने की जो है वो इजाज़त होती है, और दूसरे में जो है उसको मुगल्लज़ा कहते हैं, उसमें जो है उसको इजाज़त भी नहीं होती दोबारा से रिश्ता करने की, अपनी बीवी से दोबारा से निकाह करने की। तो ये जो ईला वाली कसम खाने के बाद जो तलाक होती है ना, इसके बाद दोबारा से जुड़ने की इजाज़त होती है। बस ये बताना था आपको, ये याद रहेगा इंशाल्लाह। ये दो मसले कल वाले, ताकि ये क्लियर हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। तो 4 माह से कम मुद्दत की कसम हो तो वो इला नहीं कहलाएगी। हाँ, अगर उसने इला कसम खा ली, मुतलकन खा ली, तो उसके बाद जो है वो 4 माह के बाद बीवी को यकदम से इन दोनों के दरमियान तलाक हो जाएगी। अब इद्दत के दौरान दोबारा से नए निकाह के साथ शोहर जो है वो नए हक मेहर के साथ दोबारा से बीवी के साथ जुड़ सकता है। 4 माह बहुत होते हैं वैसे सोचने के लिए, लेकिन हो सकता है वो उसमें ना सोच सके और उसमें फैसला ना कर पाए कि मैंने इस बीवी के साथ रहना है कि नहीं। तो 4 महीने तक जो है उसकी टाइमिंग थी, लेकिन वो नहीं सोच सका, तो बस खत्म, निकाह खत्म हो गया। दोबारा से उसको हक मेहर देना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, ठीक हो गया। लेकिन दूसरे बंदे को इद्दत के दरमियान इजाजत नहीं है निकाह करने की, लेकिन औरत भी अब फैसला कर सकती है ना। और वो औरत कहेगी नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहना, बस शुक्र है मैं आज़ाद हो गई। तो अब जो है वो दूसरी जगह निकाह कर सकती है इद्दत के बाद, इद्दत में नहीं। उम्मीद है कि ये मसला जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी ईला में 2 किस्में, दो शर्तें होनी चाहिए। 4 माह का वक्त मुकर्रर करना, हमेशा के लिए कुर्बत ना करने की कसम खाना। अल्लाह अकबर। ईला का कफारा क्या है? देखो कफारा क्या है। हाँ, अब ये आपको जो बता रहा था मैं, कि आप ना कसम तोड़ दें अपनी और बीवी से कुर्बत कर लें, आप बीवी के करीब चले जाएं, कि आप अपनी कसम तोड़ देंगे तो घर आपका बच जाएगा। तो जब कसम तोड़ेंगे ना, तो क्या कफारा होगा? कफारा ये है कि 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है 2 वक्त का, या उनको कपड़ा दे देना है, सबको एक एक जोड़ा, या एक गुलाम आजाद कर दें। और जो ये काम ना कर सके उस वो 3 दिन के रोजे रख ले। ये है। अच्छा, कोई बंदा अगर शादी ही ना करने की कसम खा ले, शादी की, मैं शादी नहीं करूंगा, निकाह नहीं करूंगा, तो ये आम कसम है, जिस तरह वो आम कस्में होती है, ये इला नहीं है, लेकिन ये कस्में हैं। वैसे एक बंदा कसम खा ले, मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, या किसी के फरजाना तेरे बगैर मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, कसम है। तो कसम जो है, उसके बाद उसने अगर निकाह कर लिया तो उसकी कसम टूटी है ना। तो कसम में 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाया जाएगा, और उसकी ताकत ना हो तो 3 दिन के रोजे रखेगा। कसम शादी कर ले, कसम तोड़ दे, निकाह सुन्नत है। ऐसी कस्में न खाया करे जो गैर शरई हो। ये फिर उसके बाद उन्होंने 3 किस्में जो है ना, 3 कस्में हैं वो जो शरीयत में, उसका कफारा लिखा है। और ये सब, ये मसाला भी याद रखें कि जितनी बार कसम खाई है, क्या उतनी ही कसम जो है ना, इतनी ही बार कफारा देना होगा? जी हाँ, जितनी कस्में खाई हैं उतनी बार ही कफारा अदा करना होगा।
ये भी एक मसला है। तो ये मसला, चलो अच्छा हो गया याद रहे। अच्छा जी, मैं एक जो है वो, ये तो मसला कल का मसला था, मैंने कहा आपको जरा एक दफा क्लियर कर दूं, फिर मैं आज का सबक भी आपको बढ़ाने की सआदत हासिल करता हूँ। सर एक क्वेश्चन है सर। फिर सर ये जो आपने अभी कसम का कफारा का कहा है, हर किस्म की कसम के लिए यही कफारा है ना? हाँ, ये ये हर खास किसी, उसके नहीं लिए नहीं, तो नहीं है ना? ये वो कसम है जो आप नीयत से करते हैं, इरादे से करते हैं। कोई भी कसम आप खा लेते हैं तो उसका ये जी कफारा जी। कुरान मजीद में मज़कूर है, कुरान मजीद में है। अच्छा जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुतल्लक़ातु, अब यहाँ से तलाक की बात शुरू हो रही है और इद्दत की बात शुरू हो रही है। तो इद्दत का जिक्र पहली दफा आया है, इसको हम जिक्र करते हैं, और तलाक की बात अब शुरू हो गई है। वल मुतल्लक़ातु, और जो तलाक वालियां हैं, मुतल्लक़ात हैं, जिन औरतों को तलाक हो चुकी है, यतरब्बसना, वो खुद को रोके रखेगी, इंतजार करेगी, बिअनफुसिहिन्ना, अपने नफ्सों के साथ, अपने नफ्सों को रोके रखेगी, यानी अपने आप को रोके रखेगी। सलासता कुरू, सलासत कुरू, 3 हैजों तक। कुरू, कुरू कहते हैं हैजों को, 3 नापाकियों तक खुद को वो रोके रखेगी। 3 हैज, ये इद्दत है। वला यहिल्लु, और हलाल नहीं है, जायज नहीं है, लहुन्ना, उनके लिए, उन ऐसी औरतों के लिए जिनको तलाक हो चुकी हो, अन यकतुमना, कि वो छुपाए। कितमान, कितमान का मतलब है छुपाना, छुपाए। मा खलक़ल्लाहु, जो कुछ पैदा किया है अल्लाह ताला ने, फी अरहामिहिन्ना, उनके पेटों में, जो उनके पेट में अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है, उनको छुपाना वो जायज नहीं है उनके लिए। इन कुन्न युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर, कयामत के दिन पर ईमान रखती हों, यानी किसी मोमिना को ये इजाजत नहीं है कि वो अपने पेट में पैदा शुदा बच्चा या पेट में होने वाला जो हैज है उसको छुपाए। 2 चीजें छुपा सकती है औरत, हैज, और दूसरा है जो बच्चा पैदा हुआ हो। तो ये इस पे हुक्म, शरी हुक्म चलते हैं ना, और वो बाप का हक होता है उस पे, बच्चे पे, तो वो ना छुपाए। उसका, उसकी इद्दत भी मुख्तलिफ है, तो वो कभी ना छुपाए, बताया करें। वह बुऊलतुहुन्ना, और जो उनके शोहर हैं, खाविंद हैं, यानी अभी तक तो वो इद्दत में है, तो वो अभी तक अपने शोहर के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, वो बुऊलतहिन्ना, इसको बाल कहते हैं, बाल शोहर को। तो बुऊलतुहुन्ना, वो जो उनके शोहर हैं, अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, बहुत ज्यादा हकदार हैं, सबसे ज्यादा हकदार वही है उनके लौटा देने के। फी ज़ालिका, इस मसले में, इन अरादू इस्लाहा, अगर वो सुलह करना चाहे तो औरत उसी के पास दोबारा चली जाए, बेहतर है। नए शोहर की क्या, वहां पता नहीं क्या जिंदगी होगी इसकी, बेहतर यही है कि वो अपने शोहर के पास ही आ जाए और सुलह कर ले इद्दत के दौरान। वलहुन्ना, और उनके लिए, इन उन ऐसी औरतों के लिए वही कुछ है, मिसलुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, जैसे कि उनके लिए जो हुकूक हैं उनके लिए, और दस्तूर के मुताबिक, जिस तरह जिम्मेदारियां हैं उन पे दस्तूर के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, उसी तरह हुकूक भी जो है ना उनको ऐसे ही मिलेंगे, यानी कि उनकी जिम्मेदारियां भी हैं और हुकूक भी हैं, वो दोनों उनको दस्तूर के मुताबिक मिलेंगी चीजें। वलिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, और मर्दों को औरतों पर एक दर्जा बरतरी हासिल है, फजीलत हासिल है। उस दे पर तरह गले उस तरह से मैं उस दे पर उस कीनी ओ जे गोरे गोरे और के बता दो मिसाल उसकी उस कीनी ओ गोरे जी कगी कमा रहता है थोड़े से गोरे, बारी बारी गोरे। तो ये औरत, और औरतों पर मर्दों को अल्लाह ताला ने एक दर्जा जो है वो फजीलत अता की है। यहाँ इसको पढ़ेंगे दोबारा से।
वल्लाहु, और बेशक अल्लाह ताला जो है, अजीजुन हकीम। अजीज का मतलब होता है बहुत गालिब, हमेशा गालिब। और हकीम का मतलब होता है हिकमत वाला, बहुत हिकमत वाला, हमेशा हिकमत वाला। ठीक है। अब इसमें मैं जो देख रहा था कि ये जो जुमला है ना, ये आपने याद रखना है। पता नहीं आप सुन रही, लिर्रिजाल अलैहिन्न दरजा, कि औरतों पर जो है वो मर्दों को एक दर्जा फजीलत हासिल है। ठीक है। ये जो जुमला है इसको कोई उठा सकता है ना, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं आपको कुछ तराजिम जो है वो आपको दिखाऊं मैं। ये आयत करीमा है और हमारे पास जो तराजिम है बहुत सारे हैं, तो मैं ज़रा ये वाला जो जुमला है इसको, इसका तर्जुमा करना चाहता हूँ। उन पर मर्दों के हैं अच्छाई के साथ, हाँ मर्दों, देखो, हाँ मर्दों को औरतों पर फजीलत है। ये आप आसानी से ये समझ समझ लें कि औरत जो है ये मर्द से ही तो पैदा हुई है, मर्द से औरत पैदा हुई है। तो और मर्द जो है वो एक दर्जा उससे ऊपर है। फिर यहाँ फरमाया, हाँ इसने नहीं लिखा। अब यहाँ पे बात हुई है ना, ये इसको जोड़ेंगे पीछे के साथ तो फिर जरा आसानी से समझ आएगी ये बात, कि औरतों के लिए भी मुनासिब तौर पर कल्चर के मुताबिक मर्दों पर हुकूक हैं, जैसा कि मर्दों को औरतों के ऊपर हैं। ये जुमला आपने समझा ना, पहले इसको जोड़ेंगे साथ में तो तब इस जुमले की समझ आएगी आपको। और ये बड़ा अच्छा लिखा अब्दुर्रहमान गिलानी साहब ने, कि औरतों के भी मर्दों पर वही हुकूक हैं जैसे कि मर्दों के हुकूक औरतों पर हैं। तो फिर फरमाया कि अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है, ज्यादा है हुकूक उनके, या फराइज ज्यादा हैं उसके, एक दर्जा ऊपर है। किस चीज में? जिम्मेदारियां हो सकती हैं, मर्दों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने तर्जुमा किया है। जानवी साहब फरमाते हैं कि अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है। कल्चर में तो दोनों बराबर हैं, लेकिन मर्दों को जो है वो बराबर हैं, हुकूक फराज तो हैं दोनों के हैं, लेकिन मर्दों को फजीलत हासिल है। और मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। नीचे देखेंगे निगत हाशमी साहबा कहती हैं कि मर्दों का उन पर एक दर्जा है। फिर कहा ये हसन इस्लाही साहब कहते हैं हाँ मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा तरजीह हासिल है। हाँ मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा तरजीह है। नजफी साहब कहते हैं दस्तूर के मुताबिक औरतों के कुछ हुकूक हैं जिस तरह के मर्दों के हुकूक हैं। हाँ अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा फोकियत है। इसी तरह फरमाया अल्लामा जवादी साहब ने कि अगर इस्लाह चाहते हैं, और औरतों के लिए वैसे ही हुकूक हैं जैसी जिम्मेदारियां हैं, और मर्दों को उन पर एक इम्तियाज हासिल है। फिर आगे जो है वो मौदूदी साहब भी यही लिखते हैं कि औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। इसी तरह मुफ्ती नईम साहब फरमाते हैं कि दस्तूर के मुताबिक औरतों का भी वही हक है जैसा कि उन पर शोहर का हक है, मर्दों को उन पर फजीलत बरतरी हासिल है। फिर फरमाते हैं कि औरतों को मारूफ तरीके के मुताबिक वैसे ही हुकूक हासिल हैं जैसे मर्दों को उन पर हासिल हैं। दोनों के हुकूक हैं अलग अलग, लेकिन मर्दों को उन पर एक दर्जा फोकियत हासिल है। अब फोकियत जिम्मेदारियों में है या फिर उसको हुकूक मिलने में है, वो दोनों जगह पे चूंकि जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो फिर इस तरह जो है उनको जो ना दर्जे भी ऊपर कर दिए गए हैं। और मैंने जैसे बताया आपको कि औरत पैदा ही मर्द से हुई है, तो इसलिए उस पे जो है वो दर्जे फौकियत ज्यादा है मर्दों के ऊपर। अब बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी आपको मैं पूरी लिस्ट बताऊंगा कि मर्दों को क्यों एक दर्जा फौकियत हासिल है, आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा। ठीक है। वो लिस्ट अल्लाह करे आपको याद रह जाए और मुझे भी याद रह जाए कि कहाँ पे है, तो वो आपको फायदा देगा आपको। और एक औरत है बड़ी जबरदस्त खातून, उनका तारुफ मैं आपके साथ आज करना चाहता हूँ। ठीक है, अल्लाह करे हमारे पास टाइम है। तो इसी तरह जो है वो सब ने यही लिखा है, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। और अल्लाह खूब, देखो ना आगे आगे जो जुमला बयान हुआ आगे, अल्लाह ताला खूब गालिब है और जबरदस्त तदबीर वाला है, ये वैसी जिम्मेदारी दे दी। देखो ना,
जैसा मर्दों की औरतों पर है इसी तरह औरतों पर हुकूक हैं, तो अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है। इसी तरह फरमाया कि औरतों का भी हक ऐसा ही है जैसे उन पर है शरअ के मवाफिक, और मर्दों को उन पर फजीलत है, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। कंज़ुल ईमान में ये फरमाया। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर इसी तरह के हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर हैं, अलबत्ता मर्दों को उन पर फजीलत हासिल है, और अल्लाह गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। तो बस आप ये समझ सकते हैं कि ये सारे जो है सारी तफासिर आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, यही कुछ मिलेगा आपको। सही इंटरनेशनल में क्या तर्जुमा, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल बट द मेन हैव अ डिग्री ओवर देम। ठीक है, आगे लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ये जरा डिफाइन कर रहा है चीज को। तो ये हमें जो है ना इस चीज को देखना चाहिए। ये सही इंग्लिश इंटरनेशनल जो है ना, मैं आपको ये तर्जुमा बताया है यहाँ से, और ये ज्यादा बेहतर है, आपको जल्दी समझ आती है, इंग्लिश से जल्दी समझ आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज में जो है, और मर्द को एक दर्जा औरत पे फोकियत हासिल है। और ये बाज़-ओ-औक़ात हर एक के लिए, हर एक जो है जिम्मेदारी पसंद नहीं करता। पता नहीं आप में से वो, आप जो खवातीन को, खवातीन भी ऐसे ही होती है ना, हर एक जो है वो नहीं चाहती कि मुझे जो है ना वो सरदारी दी जाए, मुझे जिम्मेदारी दी जाए, मुझे कोई ओहदा दिया जाए। हर लोग ओहदों से भागते हैं, समझदार आदमी ओहदों से भागता है। जितनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर, उतने ज्यादा आपको तो फौकियत होती है कि आप बॉस हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं आप, लेकिन उसी तरह जो है आप पे जिम्मेदारियां भी तो आ जाती है ना, तो इससे लोग भागते हैं, भागते हैं इससे। अच्छा, इसकी पहले मुख्तसर तफसीर सुन लें। इस आयत की एक ही आयत मैंने पढ़ी है, ठीक है। ये हम तलाक का दूसरा मसला समझ रहे हैं, और वो इद्दत इसमें ज्यादा जो है वो इसमें जो है वो हमारा मौजू है। इन आयात में मुतल्लका औरतों की इद्दत का बयान है, जिन औरतों को उनके शोहरों ने तलाक दी हो, अगर वो शोहर के पास न गई थी और उनसे खलवत सहीहा भी ना हुई थी, यानी रुखसती नहीं हुई थी, और वो शोहर उसके करीब नहीं आया था, तो उन पर तलाक की इद्दत नहीं है, याद रखें। उन औरतों को निकाल दें आप। क्या मैं कह रहा हूँ, ऐसी औरतें जिनकी शादी हो गई लेकिन मर्द उनके करीब नहीं आया, शोहर करीब नहीं आया, बस आप उस पे इद्दत नहीं है। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 49 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जिन, पता नहीं अल्लाह करे हम कब पहुंचेंगे यहाँ, लेकिन दुआ करें इंशाल्लाह कि हम स्पीड भी पकड़ लें। आप भी पता नहीं बताते नहीं मुझे कि हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए, एक एक आयत पढ़नी चाहिए, मतलब मसला समझना चाहिए, या हमें दौड़ लगानी चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो मैं बस अपने हिसाब से जितना भी हम पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते हैं, और कम कम चीज़ को डीपली पढ़ना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाता है ना, एक दो मसले हम समझ ही लेते हैं। तो सूरह अहज़ाब में इंशाल्लाह फिर हम लोग जब पहुंचेंगे तो 49 नंबर में ये आयत दोबारा पढ़ेंगे। और जिन औरतों को कम सिनी, दो चीजें और भी हैं, कम सिनी यानी कि वो बालिग ही नहीं है, हैज ही नहीं आया, या बुढ़ापे की वजह से हैज नहीं आया, यानी कि 55 साल के बाद, जिसको मतलब हैज नहीं आता जब, उनकी इद्दत 3 महीने होती है, 3 महीने। और जो हामिला हो उनकी इद्दत बच्चा जनना होती है। अगर कोई हामिला है, प्रेग्नेंट है, तो जब वो बच्चा को जनेगी उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। अब चाहे वो फिर 8 महीने हो, 7 महीने हो, वो चलता रहेगा सिलसिला। अल्लाह अकबर। जिसका शोहर फौत हो जाए अगर वो हामिला हो तो उसकी इद्दत बच्चा जनना है, अगर वो हामिला है तो। और अगर हामिला नहीं है तो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन है। ये ज्यादा हमारे यहाँ होता है ना, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 234 में आ रहा है। मज़कूरा बाला औरतों के अलावा बाकी जो आज़ाद औरतें हैं, यहाँ उनकी इद्दत और तलाक का बयान है कि उनकी इद्दत 3 हैज है, 3 हैज। वाला ये 3 हैज कितना बनता है, ये बनता है, ओहो मैं गलत हो जाऊंगा, मैं अगर आपको दिखाता हूँ कितने घंटे बनता है। ये 90 घंटे तक बनता है, 76 से 90 घंटे तक। लेकिन वो मैं आपको फिगर अभी बताता हूँ, दिखाता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया जो चीज़ उनके पेट में है ना, हमल या फिर हैज का खून, उसको छुपाना हराम है औरतों के लिए, क्योंकि औलाद के बारे में जो शोहर का हक है वो ज़ाया हो जाएगा। और हैज को छुपाने से
काउंट नहीं जो ना जो काउंट करेंगे दिनों को, वो नहीं हो पाएगा, गिनती खराब हो जाएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन कुन्न युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर, कयामत पर उसका ईमान है तो डरेगी। अल्लाह से डरो यार, कयामत से डरो, तो सही सही से बात करो, तुम ऐसे टेढ़ी ना हो, ऐसे ऐसे गुस्सा ना करो और शोहर के बारे में, शरी शरी मसाइल को शरी मसाइल में रहने दो, ऐसे पागल ना बनो, मसले मसाइल समझो कि अल्लाह और उसके अल्लाह और आखिरत पे ईमान हो, तो चीज़ों को ना छुपाया करो, शरी मसाइल को, शरी मसाइल की बुनियाद उसी पे होती है। तो ये जो अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि अल्लाह पर और रोज़ आखिरत पे, रसूल पाक हम अहादीस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जिस किसी को भी अल्लाह पर ईमान हो और आखिरत पर ईमान हो, तो वो अपने पड़ोसी को, जो है ना, पड़ोसी को आज़ार ना दे, पड़ोसी के हुकूक का ख्याल रखे। वो बहुत बड़ी प्यारी हदीस है यार, वो इनको युमिन बिल्लाह, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। इसमें बहुत सारी पूरी लिस्ट रसूल पाक ने दी है कि आप जो है अगर अल्लाह पे ईमान रखते हैं और आखिरत का डर है, तो ये काम नहीं करने, ये काम नहीं करने। तो ये हदीस में भी आपको इस तरह मिलेगा। इसी तरह जो फरमाया ना, वो बुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका, कि उनके शोहर इस मुद्दत के अंदर उन्हें फेर लेने का हक रखते हैं और ज्यादा हकदार हैं इद्दत के दौरान ही। तो शोहरों को तलाक रजई में इद्दत के अंदर रुजू का हक होता है। अरादू के लफ्ज़ से ये मालूम हुआ कि तलाक रजई, ये जो एक तलाक होती है, में रुजू के लिए औरत की मर्जी जरूरी नहीं, सिर्फ मर्द का रुजू काफी होता है। बस मर्द हाथ पकड़ ले, कहे चलो मेरे साथ घर चलो, शाबाश आ जाओ, बस जाके कुछ कर ले, उससे तलाक खत्म हो जाती है, तलाक रजई में दोबारा वो आ जाती है। लेकिन शोहर के पास अब दो तलाकें रह गई हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, जुल्म करने और औरत से अपना इंतकाम की आग बुझाने के लिए रुजू करना सख्त बुरा है। रुजू इस्लाह की नीयत से होनी चाहिए। ये नहीं है कि इसलिए तुम्हें वापस बुलाया है कि तुम्हें अब मजीद तुम्हें टॉर्चर करूं, नहीं, बल्कि तुझसे अभी मैंने इस्लाह करनी है और हम घर बसाएंगे, वरना गुनाह है, जुल्म नहीं करना। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ इस जहालत की भी कमी नहीं, बीवियों को जुल्म और सितम और ससुराल से इंतकाम लेने का जरिया बनाया जाता है। हत्ता के बाज औकात तो शादी ही इस नीयत से की जाती है और बाज औकात रुजू इस नीयत से किया जाता है। ये सब जमाने जाहिलियत के मुशरिकों के काम हैं। आप पता है आपको, आज एक मसला मेरे पास आया आज, ये बहुत सारे मसाले हमारे मुआशरों में। तो एक मसला जो आज आया वो भी इसी किस्म का है कि बीवी के घर वालों ने अपने घर में जो बहू होती है उन पे उस पे जुल्म किया। तो वो जो साथी हैं वो कह रहे हैं, यार मैंने अपनी बेगम को मना कर दिया कि अब तुमने ना अपने भाइयों के घर नहीं जाना, बस सिर्फ माँ बाप के घर जा सकती हो, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले जो मेरा माथा जो है वो टंका है ना, वो ये कि जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई, वो है लड़के के शोहर का। ये जो जिसने सवाल किया है, इसका जिसकी जो माँ है, यानी कि माँ जो होती है, जिसने सवाल किया है ना, वो कह रहा है, आप समझे बात को, दोबारा से मैं कह देता हूँ। बंदा कह रहा है कि मेरा ससुराल जो है ना, मेरे ससुराल में जो शादियां हुई हैं, बाहर से जो खवातीन आई हैं, जो मेरे बहनोइयों ने शादी की हैं, उनमें किसी पर जुल्म कर दिया है, ठीक है, उन बहुओं पे। तो मैंने उनको कहा कि ये तो जुल्म करते हो, ये तो बहुत तुमने सख्त जुल्म किया है, लेकिन वो मेरी बात को तरजीह नहीं दे रहे, सुन नहीं रहे। तो मैंने अपनी बेगम से कहा है कि बस तुम जो है ना, तुम अपने भाइयों के घर नहीं जाओगी, तुम जो है बस सिर्फ अपने माँ बाप के पास जा सकती हो जब चाहो, लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा, बस मुझे तो नहीं। हाँ, ये मैंने फिर देखो, समझो बात को, इससे क्या होगा अगर आप फैसला कर लेते हैं। इस्लाम आपको बाइकाट करने की इजाजत नहीं देता, कतई ताल्लुकी की इजाजत नहीं देता। ये आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है, आप अपनी बीवी को टॉर्चर करेंगे कि उसके घर वालों के साथ ताल्लुकात खराब करोगे। उनके घर में जो मसला पेश आया है वो पेश आया है, वो आपने उनको मशवरा भी दिया और उनको नसीहत भी कर दी, उनको तनबीह भी कर दी कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया अपनी बहू के साथ। इस तरह तो हम भी तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बेटी के साथ ऐसे कर सकते हैं ना, तुम्हारी बेटियां भी तो शादी हुई है ना, तुम किसी की बेटी को सताओगे तो तुम्हारी बेटियां तो खुश नहीं रहेंगी अपने घरों में। तो लेकिन कुदरत ने इंतकाम लेना भी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो उनका मसला तो उनका मसला है ना, वो ससुराल का वो जुल्म कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, उनको तो
इस दुनिया में सजा मिलेगी इस बात की, ज़हन में रखिएगा। वो बहुत बड़ा मसला है। उन्होंने तोहमत लगाई, उस पे तोहमत लगाई है अपनी बहू पे शोहर ने तोहमत लगाई और सारे घर वाले मिल गए उसके साथ, तो वो सभी उसमें शरीक हो गए ना। और वो झूठे हैं, वो के पास कोई गवाह भी नहीं है, कुछ ऐसा है भी नहीं। तो अब ये बात है कि मैंने से कहा कि आप अपनी अपने ससुराल के साथ ताल्लुक ख़त्म ना करो, इसकी इजाज़त नहीं है। और इसका असर ससुराल पे इतना नहीं होगा जितना कि तुम्हारी बीवी पे होगा, तुम्हारे अपने घर पे होगा। तो तुम अपनी बीवों को क्यों टॉर्चर कर रहे हो, बिला वजह कर रहे हो। तो इसमें तुम्हारी माँ भी जो है ना, उसका भी हो सकता है, क्योंकि ये जो माएँ होती है ना, ये फिर ससुराल से ना ऐसे लगी सुनती रहती है कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है। और फिर वो सुनाती रहती है, अपने बेटे को सुनाती रहती है। और फिर वो जो है उनका घर भी खराब हो जाता है, ये बेटे का घर भी। तो बीवी को टॉर्चर करना, इसमें उसकी जरूरत ही नहीं है तुम्हें, बाइकआउट करने की इजाजत ही तुम्हें नहीं है। कितने सारे मौके ऐसे आए हैं। तो हमारे यहाँ औरतों को, बेचारियों को शोहर जो होते हैं वो जुल्म कर देते हैं, और वो उनको जो है वो लटकाए रखते हैं और उनको जलील करते हैं, और उनके उनके घर वालों के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं रखते। तो वो तुम्हारे घर वालों के साथ ताल्लुक कैसे रख सकती है? फिर देखो ना, उसके दिल को भी तो देखो, वो तुम्हारे घर के साथ ताल्लुक कैसे निभाएगी? जब तुम उनके माँ बाप को उसकी इज्जत नहीं करोगे, तुम उनके बहन भाइयों की इज्जत नहीं करोगे, तो वो तुम्हारे घर में जो जिस तुम्हारी खिदमतें कर रही है, तुम्हारे माँ की, तुम्हारे बहन भाइयों की खिदमत कर रही है मुसलसल, वो कैसे कर पाएगी? किस नीयत से करेगी? बीमार हो जाएगी वो दिल में गुस्सा होगा, कभी फट जाएगी, वो कभी कभी तो गुस्सा करेगी वो फिर। तो ऐसे कभी अपने घर को तबाह ना करें, इजाजत नहीं है। तो बहरहाल ये जहन में आ गया। तो ये मसाइल रोजाना आ रहे हैं, हमें रोजाना ये मसाइल होते हैं। कल भी ऐसे ही जब हमने ये लगाया, तो जैसे ही शेयर किया तो यही मसले मुझे लोगों ने पूछे मुझसे कि कल एक मसला जो आया इस हवाले से, वो भी बता देता हूँ। ये मसले आते हैं तो फिर हम ईद हमारी जो है ना, वो मसले हमें समझ आते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो शादी करनी है, दूसरी शादी करनी है, तो उसके लिए क्या मैं जो है वो जो है ना वो कह रहे हैं कि पहले बीवी को तलाक दे दूं, तो उसमें हमारा कुछ फायदा है? तो उसमें बीवी मेरे साथ मिल गई है, बीवी कहती है यार ठीक है तुम शादी करो बस, अच्छा है तुम्हारे पास, तुम्हारी औलाद हो जाएगी, या जो भी है, जो भी मसला है, ठीक है। तो तुम ऐसा करो कि तुम शो कर दो उनको कि तुमने तलाक दे दी है बस। बाज़ बीवियां ना हमारी कन्विंस हो जाती हैं, जब हम बीवियों को बताते हैं ना दूसरी शादी करनी है, तो बीवी कहती है ठीक है कर लो, मुझे क्या यार, कर लो शादी। बीवियां राजी हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी गुनाह की इजाजत तो नहीं है आपको। तो उसमें बीवियां क्या करती हैं कि बीवियां कहती हैं कि आप कर लो शादी। तो वो शौहर ने कहा कि वो तो कह रही है दूसरी जो लड़की है कि तुम पहले पहली बीवी को तलाक दे दो, हमें दिखा दो, कागज दिखा दो कि तूने तलाक दे दी है। तो अब वो मसला ये पूछना है आपसे कि क्या हम ऐसा कोई झूठ मूठ का कागज बना दें, साइन कर दें कि भाई मैंने तलाक दे दी है, हालांकि मेरी बीवी राजी है, मैंने कोई तलाक नहीं दी है। तो क्या ऐसा मुमकिन है? मैंने उसे कहा कि जब आप किसी भी कागज पर साइन कर देते हो, ठीक है, तो आपने तलाक दे दी है। तलाक वाले कागज पे आपने लिख के कर दिया, आपने मैसेज कर दिया तलाक का, आपकी तलाक हो गई है। आपने लिखे हुए पर साइन कर दिया, आपके बाप ने आपको स्टाम्प पेपर दे दिया, माँ ने स्टाम्प पेपर दे दिया कि इस पे तलाक दे दो, तुम दे देते हो, साइन कर देते हो, खत्म, आपने एग्रीमेंट कर लिया है। तो ऐसे ना करो बीवी के साथ, ये तलाक हो जाएगी। तो ये हमारे मुआशरे के मसाइल हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने मसाइल आते होंगे दारुल इफ्ता में। ये तो हमें तो ऐसे हमसे छोटा सा मौलवी हूँ, नाकिल हूँ मैं, तो ऐसे जो है ना वो सिर्फ आपको मसला बताता हूँ कहीं से देख के। तो लेकिन जो दारुल इफ्ता होते हैं, जहाँ पे बाकायदा फतवा जारी होता है, मिनहाजुल कुरान का है, बनोरा टाउन का है, और बहुत सारे हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनके मसाइल उनके पास क्या आते होंगे? उनके मसाइल यही होते हैं यार, अंदाजा करो। या मुझसे कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि मुझे कुछ पैसे बचते हैं सरकारी ऑफिस में, तो क्या मुझे इसकी इजाजत है खाने की? यानी हराम की इजाजत चाहता होता है, और ये सूद की इजाजत चाहता होता है, बैंकों में पैसे रखवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम। मैंने कहीं पैसे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि आपको हर महीने 13,000 मिला करेगा, यानी आपको जो है कुछ इजाफी पैसे मिला करेंगे, कुछ पैसे रखवा दें, यानी ऐसे सवालात करते हैं लोग। तो ये सारे मसाइल देख के कितना दुख होता है कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। उनमें से एक मसला ये है जिसमें हमने अभी इस बात की कि औरतों को लटकाना जो है जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने तो फरमाया है कि इद्दत में शोहर को हक हासिल है बीवी पे हाथ फेरने की, और बीवी को दोबारा से अपने फैमिली में लाने की इजाज़त है।
لیکن یہ اس لیے نہیں اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اسے مزید جو ہے ٹارچر کرو، بلکہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور پچھلی زندگی پہ نادم ہو، تو اس لیے تم اس کو دوبارہ بلا رہے ہو، اس لیے بلا رہے ہو، نہ کہ تم اس کو مزید ٹارچر کرنے کے لیے بلا رہے ہو۔ اچھا، اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسا عورتوں پر ہیں، یعنی کہ مردوں کے، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے نا، اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق پورے کرنا لازم ہے۔ شوہر بھی تو مانیں گے نا کچھ باتیں، ایسے تو نہیں ہے، لیکن شوہروں کو پھر بھی ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ اب اس کی میں آپ کو لسٹ بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ ذرا لسٹ دیکھیں کہ شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ شوہر پر اللہ پاک نے فرمایا نا کہ بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، تو کیا ہے وہ؟ شوہر پر بیوی کے چند حقوق یہ ہیں: خرچہ دینا، بیوی کو خرچہ دے گا وہ، یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے نا، خرچہ دینا۔ آپ کی زندگی فری ہو جاتی ہے، بھائی خرچہ سارا شوہر کرے گا۔ یہ ہوتا ویسے بہت ہی کم ہے، بہت خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں جن کو خرچہ مل جاتا ہے، بس ان کو کھانا ملتا رہتا ہے، کپڑا ملتا رہتا ہے، وہ تو آ ہی جاتا ہے ہر ایک کے لیے۔ خرچہ وغیرہ دینا یہ بڑا زیادہ مشکل ہوتا ہے، پورا کرنا بھی، لیکن خرچہ دینا ایک حق ہے پورا۔ رہائش مہیا کرنا، چھت دینا، روٹی کپڑا، یہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان، اچھے طریقے سے گزارا کرنا، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دینا، ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کرنا، موٹیویٹ کرنا اس کو، اس کی شاباشی دینا اس کو، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں ہے، لیکن عورت کی تکلیف پر، بیوی کی تکلیف پر جو شوہر صبر کرتا ہے نا، وہ جنتی ہے۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی مجھے یاد کرائیے گا، مجھے بھی یاد نہیں ہے اس طرح کی حدیث، وہ ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ شوہر، یہ نا ایک کتاب ہے، سوری کتاب کا نام ہے کہ بیوی کی تکلیف پر صبر کرنا، اور یہ بہت سارے مردوں کے بیچاروں کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ شوہر کی زندگی اجیرن بنا دیتی ہے، تو اس پہ صبر کرنا شوہر کا، اس سے جنتی ہو جائے گا۔ اس پہ جو ہے وہ پوری کتاب لکھی ہے، وہ کبھی انشاءاللہ دیکھیں گے، میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ دوسرا ہے بیوی پر شوہر کے حقوق کیا ہیں۔ ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا۔ مطلقاً کیا ہوتا ہے؟ بالکل، شوہر جب کہے اپنے پاس بلائے، عورت کو فوراً جانا چاہیے، لیکن ایسے خوش نصیبی بہت کم مردوں کو حاصل ہے۔ یہ پوری دنیا کا رونا ہے، پوری دنیا کا، کہ شوہر جب بھی بلاتا ہے عورت کو تو عورت کے 100 کام نکل آتے ہیں۔ سر میں درد ہے، واشنگ مشین آج لگائی تھی، آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں، آج مجھے نیند آ رہی ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، اور وہ شوہر کے قریب نہیں آتی، جس پہ فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں صبح تک۔ تو یہ پہلے جو اس کا حق ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے ازدواجی تعلقات میں۔ اور مردوں کا جو اللہ پاک نے جس طرح جسم بنایا ہوا ہے، ان کو طلب ہوتی ہے ہمیشہ، عورت کو طلب اتنی نہیں ہوتی۔ مردوں کی طلب پوری نہیں کریں گے تو گناہ میں ان کو مبتلا کر دیں گی بیوی کی وجہ سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے۔ اس کی عزت کون سی ہے؟ یعنی اپنی عزت کی حفاظت، یعنی اپنے آپ کی حفاظت کرے گی تو یہ ہے اس کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اپنے آپ کو دوسرے سے بچائے رکھے، پردہ کرے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے نہ بولے، بس اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا۔ اچھا، تیسرا ہے اس کے مال کی حفاظت کرنا، یعنی یہ جو مال شوہر کا ہے وہ بیوی کا بھی تو ہے نا، تو وہ اس کو ایسے صدقات، نفلی صدقات میں ضائع نہ کرے، اس کو جو ہے وہ اپنی خواہشات پہ، اپنی فرمائشوں پہ ضائع نہ کرے، جس جو کہ اکثر ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ یہی پامالیاں ہیں نا، حقوق کی پامالیاں ہوتی ہیں تو تبھی تو معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ ہر بات میں اس کی خیرخواہی کرنا، شوہر کو بہت ضرورت ہوتی ہے تمہارے داد کی اور تمہارے شکریہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آگے اس پہ حدیث شریف آ رہی ہے۔ ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، اسے اپنا سردار سمجھنا، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا۔ یہ میں نے ذرا دیکھنا ہے، اس میں ذرا مسئلہ مجھے یاد کرائیے گا کہ شوہر کو نام لے کر پکارا جا سکتا ہے یا نہیں۔
اب مجھے یہ نہیں پتا، صحابہ کرام تو خواتین بولا کرتی تھی اور وہ ان کو کنیت سے بلایا کرتی تھی، کنیتوں سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو نام سے تو نہیں بلایا، لیکن رسول اللہ ہی جو ہے نا وہ کہا کرتی تھی۔ تو ذرا اس کو دیکھنا ہے میں نے، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی شکایت نہ کرے اور بیوی جو ہے شوہر کی شکایت نہ کرے؟ کہنا ہی پڑتا ہے، کہنا ہی پڑتا ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ جو ہے شکایت کر سکتے ہیں اپنی بیوی کی، اور بیوی شوہر کی شکایت کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ تو آپ وکیل کو بتائیں شکایت کریں، آپ گھر کے بڑے کو بتائیں، پنچایت کے بڑے کو بتائیں، آپ اپنی جو ہے وہ ان لوگوں کو بتائیں جو مسئلے کا حل کر سکیں۔ یہ نہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے شوہر کو برا بلا کہیں، آپ کی بیوی کو برا بلا کہیں۔ ایسے لوگوں کو بتانے کا فائدہ نہیں، گناہ ہے الٹا کہ تم اس کی بےزتی کر رہے ہو۔ تو اپنے شوہر کی یا اپنی بیوی کی ان کو بتا سکتے ہو جو تمہارے مسئلے کو حل کر سکیں، اور خدا توفیق دے تو وہ تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرنا، یہ توفیق دینا۔ توفیق اچھی عورتوں کی قسمت میں ہوتا ہے، جو عورتیں طبیعتاً اچھی ہوتی ہیں، جو شوہر طبیعتاً اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کی عزت کو نہیں اچھالتے۔ ابھی ہم بات کریں گے، اس پہ بھی بات آئے گی، اس کو رسول پاک نے دیوس کہا ہے، ابھی بہت سارے ابھی آئیں گے بیوی کے حوالے سے بھی۔ اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے، 8ویں دن ایک ہفتے سے پہلے والدین اور دیگر جو رشتہ دار ہیں ان سے 1 سال پہلے نہ ملنا۔ یعنی کہ کیا میں نے کہا، 8ویں دن سے پہلے کبھی بھی اپنے ماں کے گھر جانے کی جو ہے نا وہ ضد نہ کرو، 1 ہفتے سے پہلے۔ یہ سب سے کم مدت رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ 8 دن، 7 دن، 7 دن جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپ نے اس کے دوران کبھی بھی آپ ماں کے گھر جانے کی ضد نہ کریں شوہر سے۔ اور جو رشتہ دار ہیں، تمہاری ماموں، خالائیں، جو کچھ بھی ہیں، ان کے پاس جانے کے بارے میں 1 سال سے پہلے نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں، شوہر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ وہ ناراض ہوں تو اس کی بہت خوشامد کر کے منانا۔ یہ سارے جو حقوق لکھے گئے ہیں فتاوی رضویہ سے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات سے لیے گئے ہیں، تو اس پہ ہر ایک پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کو فضیلت حاصل ہے 1 درجہ، مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے پر حقوق حاصل ہیں، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے، اس کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں۔ مصیبت یہ کہ حقوق زیادہ ہیں عورت سے، لیکن فرائض بھی بہت زیادہ ہیں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تبھی جا کے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ پیدا ہوا ہے۔ اچھا، اب میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، لیکن میں ایک عورت کا جو ہے نا آپ سے تعارف کرانا چاہ رہا تھا، ایک خاتون ہے بڑی زبردست، لیکن چلو مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، خاتون کا تعارف میں آپ کو بعد میں کراتا ہوں۔ اچھا جی، اس کا شان نزول کیا تھا، یہ آیت کیوں اتری؟ یہ آیت اترنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایلا کی 2 آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے طلاق پر ختم کیا، اور طلاق کو عدت لازم ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے جو ہے نا اس کے فوراً بعد عدت کا بیان کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی وہ بیان کرتے ہیں، امام ابو داود نے بھی روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے بھی، امام بیہقی نے روایت کیا کہ حضرت اسماء بنت یزید، ان کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، اسماء بنت یزید، یہ صحابیہ ہیں، پہلوان، جرنیل، مجاہدہ خاتون ہے، عالمہ صحابیہ ہیں یہ، اور بڑی جریر قسم کی ہے، بولنے والی، لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھنے والی اسماء بنت یزید انصاریہ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بیان کرتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں طلاق ہو گئی۔ اب یہ طلاق شدہ خواتین کتنی آگے چلی گئی ہیں، اللہ پاک نے ان کو کتنا شرف دیا، تو یہ طلاق آپ کے آڑے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ طلاق کی شکایت نہیں کرنی آپ نے کہ مجھے چونکہ طلاق ہو گئی ہے تو اس لیے میں جو ہے وہ کاموں میں آگے نہیں ہوں۔ اسماء بنت یزید کا نام یاد رکھیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن مجید اتارا ہے، فرمایا مجھے رسول اللہ کے عہد میں طلاق ہو گئی، اس وقت مطلقہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت کو بیان فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ پہلی خاتون ہے جن کی متعلق عدت طلاق نازل ہوئی ہے، اسماء بنت یزید۔ زمانے جاہلیت میں طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی تھی۔ ایک منٹ میں ذرا یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 3 حیض ہے، 3 حیض،
इसकी जो है वो मिकदार क्या है। ये देखो 64 दिन से 96 दिन तक है। 64 दिन से 96 दिन, ये औरत बता रही है फिर आपको कि मेरा हैज जो है अभी शुरू हुआ, अभी खत्म हुआ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये उन औरतों की है जो हमने अभी कहा आजाद औरतें, और बाकी सारी हमने पहले ही बयान कर दी हैं। तो ये 3 कुरू जिसको 3 हैज के हैं, ये इनका इनका जो है ना वो क्या होगा, इनकी इद्दत होगी। अभी हमने इसकी शुरू में बात सारी कर दी है इस वाले से। इद्दत क्या है और लुग़वी माना क्या है इसका, अल्लाह पाक ने फरमाया इद्दत का लुग़वी माना होता है गिनना और शुमार करना। इद्दत क्या चीज है, इधर इसको समझ लें, ठीक है। इद्दत क्यों होती है, इद्दत की शर्त क्यों लगाई अल्लाह ताला ने। गिनना और शुमार करना इसका लुग़वी माना है इद्दत। और इसका इस्तिलाही माना यह है कि ज़वाल निकाह के बाद, निकाह खत्म होने के बाद औरत का शोहर के मकान में एक मुद्दत मुअय्यना तक ठहरना और इंतजार करना, यह है इद्दत। औरत के हक में इद्दत का रुकन यह है कि दौरान इद्दत इसका घर से बाहर निकलना हराम है। दौरान इद्दत निकाह करना या निकाह का पैगाम कबूल करना भी हराम है। और मर्द पर लाजिम है कि वो इद्दत के ज़माने में औरत को रिहाइश और खाने का खर्च मुहैया करे। अगर उसने 3 तलाक़ें दी हैं तो मुतल्लका इसके घर में अजनबी औरत की तरह रहेगी और उससे पर्दा करेगी। इद्दत के दौरान मर्द पर मुतल्लका की बहन, इसकी फुप्पी, इसकी खाला, इसकी भतीजी और उसकी भांजी से निकाह करना भी हराम है। अभी तक वो बीवी ही है। इसी तरह अगर मुतल्लका इसकी चौथी बीवी थी और बकिया 3 इसकी निकाह में है, तो अब वो दौरान इद्दत मजीद किसी औरत से निकाह भी नहीं कर सकता। देखो यार कितना अच्छा है ये पैराग्राफ, कितना जबरदस्त है ये। तो इद्दत क्यों होती है, ताकि औरत पे कोई इल्जाम ना आए। औरत को इल्जाम से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इद्दत रखी है। वरना औरत को लोग बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं, बहुत जल्दी औरत पे इल्जाम आ जाता है। इसलिए औरत को कहेंगे कि तेरे चक्कर था ना, तूने शोहर को मार दिया, तूने किसी और की खातिर शोहर को मार दिया, जहर खिला दिया, इसको पॉइजनिंग की है तुमने, स्लो पॉइजनिंग की है। कुछ भी कह सकते हैं औरत को, तूने मार के आगे आगे शादी करनी थी इसलिए। और या फिर ये भी वो कर सकते हैं कि औरत पे इल्जाम लगते हैं ना। इस तरह बच्चा जो है, अगर बच्चा जनेगी, उसके पेट में बच्चा होगा, तो लोग उसको ताना देंगे कि ये बच्चा किसी और का है, इसलिए वो शोहर के घर में रहे और बच्चा जने, उसके बाद वो आजाद है। तो ये इद्दत की बहुत सारी हिकमतें हैं। हाँ, बहुत सारी हिकमतें हैं। ये सारी चीजें पढ़ने वाली हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ यार। आपको कुछ खास खास बता दूं, बस ये 2 मिनट 5 मिनट रह गए हैं जरा। ये बहुत सारे मसाइल हैं, इस पे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, बहुत सारी बातें हैं। इस्लाम में औरतों के मर्दों पर हुकूक क्या है, क्या है औरतों के मर्दों पर हुकूक क्या है, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वो बयान किया है। ये जरा कुछ सुनिएगा, बरकत के लिए सुना रहा हूँ। और ये अस्मा बिनते यजीद का तारुफ कल कराऊंगा इंशाल्लाह। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सुनो, खबरदार, तुम्हारी अजवाज पर तुम्हारा हक है, अजवाज जोड़ों का, ठीक है, तुम्हारी अजवाज का तुम पर हक है। तुम्हारा हक यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर तुम्हारे नापसंदीदा लोगों को न आने दे, और न तुम्हारे नापसंदीदा लोगों को तुम्हारे घरों में आने दे। आ हा हा, देखें, इमाम तिरमिजी, इमाम नसाई और इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है, ठीक है। ये बहुत जरूरी बात है, सुन ले सारे।
ख़वातीन स्पेशली सुने इसको, कि तुम्हारे बिस्तरों पर तुम्हारे नापसंदीदा लोगों को ना आने दें। दूसरा, और न तुम्हारे नापसंदीदा लोगों को तुम्हारे घरों में आने दें। अपना घर का माहौल खराब हो जाएगा ना, ना करो ऐसे। और इनका तुम पर यह हक है कि तुम उनको अच्छे कपड़े पहनाओ और अच्छे खाने खिलाओ। अच्छे खाने खिलाओ, औरतों को अच्छे कपड़े पहनाओ। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत का उसके खावंद पर क्या हक है। आपने फरमाया जब वो खाना चाहे तो उसको खाना खिलाए, और जब पहनना चाहे तो उसको कपड़ा पहनाए, और उसके चेहरे पर ना मारे बीवी को, और उसको बुरा ना कहे, यानी गंदी बातें ताने ना दे। हाँ, ये उसको बुरा न कहे का मतलब ये है ताने देना और ऐसी गंदी बात करना औरत को कि वो उसका दिल टूट जाए, पारा पारा हो जाए। ऐसी बातें नहीं करनी औरत को। और तादीबन सिर्फ घर में उससे अलहदगी इख्तियार करे, घर में ही अंदर ही बस जो है वो अपना बिस्तर अलग करे, जैसे कि अल्लाह पाक ने तरतीब बताई हुई। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी औरत से कोई मेहर मुकर्रर करके निकाह करे, ख्वाह वो कम हो या ज्यादा, और इसका इरादा मेहर अदा करने का ना हो, और वो उसे धोखे में रखे और तादम मर्ग इसका मेहर अदा ना करे, तो वो अल्लाह ताला से जानी होने की हालत में मुलाकात करेगा। हमारे यहाँ ये होता है कि पहली रात ही हक मेहर माफ कराया जाता है औरत से, और औरत ने अगर एक दो जमातें पड़ी हुई हैं तो वो माफ ही नहीं करती। इसलिए कि ये सारा जो शोर होता है वो इससे कंट्रोल में रहता है, हक मेहर से। और वो बड़ों ने बड़े सोच समझ के हक मेहर रखा होता है। तो बीवी पहली रात की मुलाकात में ही माफ कर दे अपना हक, तो फिर उसके पास कुछ बचता नहीं है औरत के पास। वो जब शोहर उसके बाद दूसरी शादी करेगा, इसको भगाएगा घर से, मारेगा इसको, तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा कहने के लिए। तो एक तो हमारे यहाँ एक जो तलाक की तफवीज भी होती है कि हम एक एक तलाक की जो एक तलाक जो है वो औरत को हक दे देते हैं, उसको तफवीज कहते हैं। कि हम लोग एक निकाह कहते हैं कि ये एक तलाक जो है ये औरत भी दे सकती है, एक तलाक का हक औरत को हासिल होता है। ये निकाह में शिक मौजूद है, ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ सारे ही मर्द के पास होते हैं, क्योंकि औरत बहुत जल्दी फैसला कर देती है जज्बातियत में आके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मर्दों को ज्यादा होश रहता है, जो अच्छे मर्द हैं। तो उसमें यह है कि क्या बात थी कि हक के मेहर को माफ नहीं कराना। बहनों, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, और उसको साथ चलो। आपने, हाँ, अगर फौत हो जाए तो आप फौरन माफ कर दिया करेंगे, ताकि उसका जो ना उसका हिस्सा बराबर हो, अल्लाह पाक के हाँ वो साफ चले। इसी तरह जो है हज़रत सैयदा आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी अहलिया के साथ बेहतर हो, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के साथ बेहतर हूँ। जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है ना, वो तुम में सबसे अच्छा इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के साथ खैरखाही करो, क्योंकि औरत को पसली से पैदा किया गया है, और सबसे ज्यादा टेढ़ी पसली सबसे ऊपर वाली होती है। अगर तुम उसको सीधा करने लगोगे तो वो टूट जाएगी। सो औरतों के साथ खैरखाही करो, खैरखाही करो, खैरखाही करो। बार बार फरमाया आपने। हिज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद आपने फरमाया, सुनो, औरतों के साथ खैरखाही करो, वो सिर्फ तुम्हारी मददगार हैं। तुम उन पर सिर्फ उस सूरत में हक रखते हो जब वो खुली बदकारी करें, फिर तो तुम्हें हक हासिल है। लेकिन औरतों के साथ मेहरबानी करो। अगर वो ऐसा करें तो उनको उनकी ख्वाबगाहों में तन्हा छोड़ दो, और उनको मामूली सा मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत कर लें तो उनको मजीद मारने के लिए कोई बहाना ना बनाओ। सुनो, तुम्हारा तुम्हारी बीवियों पर हक है, और तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक है। तुम्हारा उन पर हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर उनको न आने दे जिनको तुम नापसंद करते हो, और न उनको घरों में आने दे जिनको तुम नापसंद करते हो। सुनो, उनका तुम पर यह हक है कि तुम उनके खाने और पीने में उनके साथ हुस्न सलूक करो। कितनी खूबसूरत आपने दुनिया को कानून दिया। अच्छा, इसमें एक जदीद मसला ये सुन लें कि घरों में आने से मुराद फोन करना भी है। यानी आप जब फोन करते हैं या उनके फोन तुम्हारे घर आते हैं, तो इससे भी तो वही बदमज़गी आएगी जो अल्लाह ताला और उसका रसूल नहीं चाहता। तो ऐसी ऐसे लोगों से फोन पे बात करना जो शोहर को नापसंद हो, वो नहीं होना चाहिए। बस
تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی فرمائی ہے خواتین کے حوالے سے، کتنا ہمیں سمجھایا ہے، کتنا سمجھایا ہے۔ آپ کی اپنی سیرت مبارکہ بھی بہت اس کے لیے جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے آپ کو سمجھاتی ہے کہ گھروں کا ماحول کیسے صحیح رہ سکتا ہے۔ عورت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ٹیڑھی ہے، اب وہ یعنی یہ اس کی خلقت ہی ایسی ہے، مرد کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی سے عورت کو نہیں پیدا کیا بلکہ اس کو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ تو جیسی عورت ہے نا، اللہ پاک کے اللہ پاک نے تو بہت ساری آیات بتایا ہوا ہے، لیکن رسول پاک کی ایک حدیث پاک ہم ہر نکاح میں سناتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس زمین پہ زندگی گزارنے کا کے لیے ہمیں ساز و سامان دیا ہے اور رہنے کے لیے جگہ دی ہے۔ یعنی یہ جو ہمیں سیارہ ملا ہے، زمین جسے کہتے ہیں، یہ زمین ملی ہے ہمیں اور ساتھ میں کچھ سامان ملا ہے ہمیں یہاں رہنے کے لیے کچھ مدت کے لیے۔ اللہ پاک نے پہلے پارے میں ہی بتا دیا، کلیئر، ٹھیک ہو گیا۔ اب رسول پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے، لیکن اس میں بہترین جو چیز ہے وہ عورت ہے۔ تو عورت کے ساتھ ہمیشہ سیاست کے ساتھ رہنا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ عورت کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں، جو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو ہنسی مذاق میں اڑانا چاہیے، گپ شپ کے ماحول میں رہنا چاہیے۔ گھر کا ماحول عورت کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے جیسے مرد ہوتے ہیں آپس میں۔ عورتوں کو فیصلہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ان کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، ان کے ہارمونز اور طرح سے جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں، مردوں کے اور طرح سے خارج ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم دو عورت کو سمجھنے کی کوشش کرو، عورت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرو، چونکہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ہماری زندگی خوبصورت بناتی ہے۔ اور یہ میں دل سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہی حقیقت ہے اور یہی سمجھا ہے۔ اور آپ جتنی آپ نکالیں گے احادیث کو نکالیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری یہ ہیں، یہ میں کل بھی یہی سے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل میں تو آپ کو اور تفاسیر بتانی ہے اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا میں، اس میں جو بتایا گیا حقوق جو عورتوں کے ہیں، زوجین کے جو حقوق ہیں۔ آپ کے گھروں میں ایک کتاب ضرور ہونی چاہیے زوجین کے حقوق پہ۔ آپ کا دماغ صحیح رہے گا، دونوں کا، میاں بیوی کا بالکل صحیح رہے گا، آپ دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دونوں کے بارے میں اللہ پاک نے بتایا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اچھی کتاب آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکھ مرد جی میاں تو وہ بک چھپا ہی دیں گے میرا خیال۔ ہاں یہ شاید وہ کیا پتا وہ آپ کے سامنے ہی رکھے، یہ دیکھتے نہیں ہو کہ کلپ آتا ہے، کوئی کلپ آتا ہے ایسا کسی مفتی صاحب کا، تو وہ عورتیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ ٹی وی ساتھ لے کے نا شوہر کے پاس آ جاتی ہے کہ یہ سنو کیا کہہ رہے ہیں، اور مرد بھی ایسے کر رہے ہیں نا، وہ بڑے سارے کلپ بنے ہوئے اس پہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی فائدے کی چیز ہو سکتا ہے ان کی فائدے کی چیز ہو، لیکن اصل میں اسلام تو مکمل دین ہے اور وہ آپ کو جو ہے وہ اچھا ہی بتائے گا۔ اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں سختی سے بتایا گیا ہے۔ مردوں کو تو صرف بتا دیا ہے نا کہ تمہارے جو ہے نا تمہاری بیوی پہ تمہارے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں، اور لیکن عورتوں کے بارے میں حقوق کے علاوہ بھی تو بہت ساری باتیں ہیں ابھی جو آپ نے سنی ہے کہ میں تمہیں خیر خواہی کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ دیکھو یہ اتنی اہم بات ہے۔ اب یہ جو حجت الوداع کا خطبہ ہے وہ تو آرڈیننس تھا، اور وہ تو نیو ورلڈ آرڈر تھا، وہ تو اللہ کے رسول نے قانون جاری کر دیا اسلام کا، آخری خطبہ ہے، سارے جو ہے وہ صحابہ کرام کھڑے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے پیغام پہنچا دیا، سب نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ بڑی اہم بات تھی۔ اس میں خواتین کے حقوق کے علاوہ آپ نے خصوصاً نصیحت بھی تو کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ مہربانی کرو۔ مہربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احسان کرنا ہے، یعنی وہ غلطیاں کریں گی، آپ نے احسان کرنا ہے، مہربانی کرنی ہے، بس یہی ہمارے یہ لکھا ہوا ہے ہماری قسمت میں۔ یہ سمجھنا چاہیے ہر مرد کو، اس سے پہلے کہ اس کا گھر ٹوٹ جائے، اس کا گھر خراب ہو، گھر کا سکون خراب ہو، ہر مرد کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور بیوی کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور اکثر مرد میں نے دیکھا ہے وہ سمجھ بھی جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں آخری عمر میں آ کے نا، 40 کے بعد یا 45 سال کے بعد، 50 سال کے بعد نا عمر میں خاموش سے ہو جاتے ہیں گھروں میں، وہ باتوں کو زیادہ سیریس لیتے نہیں ہیں۔ کیوں عائشہ؟ سر اس لیے کہ پھر دوسری تیسری کا چانس ختم ہو جاتا ہے نا، پھر کیا کریں بیچارے۔ شاید یہ چکر ہو، شاید یہ مسئلہ ہو، یہ بھی آپ یہ ویسے یہی چکر ہے سر جی، یار یہ نہیں یہی چکر ہے اصل۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ ایک ہو سکتا ہے نا، یہ ایک ہو سکتا ہے، بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، ظالم لڑکی وہ اصل میں عورت کو سمجھ بھی لیتے ہیں نا، وہ مرد تو ویسے دیکھو ہم خود بھی مرد ہیں ٹھیک ہے، چیزوں کو یہ زیادہ ضروری نہیں تھا کہ وہ مرد جو ہے نا دوسری شادی جو ہے نا وہ ضرور کرے۔ وہ بعض اوقات اکثریت مردوں کی ایسی ہے جو دوسری شادی سے
وہ کہتے ہیں ایک جو ہے وہ بیڑی پہن لی ہے، ایک شادی کر لی ہے نا، بس یہ کافی ہے، بس دوسری کر کے میں نے کیا کرنا، یہ سارا زندگی سارا ٹائم لے جاتی ہے، سارا پیسہ لے جاتی ہے، ساری تنخواہ کھا جاتی ہے، تو میں اب کیا کروں، دوسری بھی کر کے، تو وہ شادی شاید نہ کرے، اس کی خواہش ہی نہ ہو، لیکن وہ خاموش ضرور کر جاتا ہے، بہت سارے مسائل میں اس کے اندر سوبرنس آ جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو ایسے ہر شادی شدہ نوجوان کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ وہ تھوڑا سا سوچ کے بات کرے، سوچ کے تھوڑا سا ٹائم لے، جیسے کہ بوڑھے آدمی کرتے ہیں بیوی کے ساتھ بات کرتے ہیں وقت تھوڑا سا نا اسٹے لیتے ہیں، اسٹے لینا چاہیے، تو اس کے بعد پھر بیوی سے بات کرے، بیوی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرے، یعنی کہ اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرے، نہ کہ جو ہے وہ اسٹریٹ میں فائر کر دے، اسٹریٹ فائر کرو گے تو آپ کی تو زندگی اجیرن ہو جائے گی اور سکون سارا برباد ہو جائے گا گھر کا، تو آپ مہربانی کریں اس کو دونوں کو ملا کے چلیں، اس میں بھی ہم لوگ اس کو ہم ذرا دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ جو ہماری آیت کریمہ ہے نا اس کو مزید پڑھیں گے، اور میں آپ کو ایک خاتون ہے وہ حضرت سیدہ آسمہ بنت زید، ان کی احادیث بھی سنانا چاہوں گا کہ وہ خاتون وہ جہاد بھی کرتی تھی، انہوں نے 9 بندے مارے ہیں اور رومیوں کو مارا، رومیوں کو، انگریزوں کو مارا، انٹرنیشنل قسم کی لڑائی انہوں نے لڑی ہے جنگ یرموک میں، اندازہ کریں اسے، اور وہ جو یہ آیت کریمہ بھی ان کے حق میں نازل ہوئی، یہ عدت والی عدت بھی ان کے حق میں نازل ہوا، تو ان کی زندگی بڑی عجیب ہے، ان کی آپ حدیث سنیں گی آپ حیران ہو جائیں گی، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، الگ سے ان کی مسند ہے، الگ سے، یعنی کہ ایک پوری جو ہے وہ کتاب ہے ان کی، آپ کو میں دکھاؤں، یہ دیکھیں مسند احمد میں ایک مسند قبائل ہے اور اس میں حضرت اسماء بنت یزید کی حدیثیں ہیں، 55 احادیث کو یہاں انہوں نے جمع کیا ہے امام احمد بن حنبل نے، تو یہ بہت زبردست قسم کی ان کی احادیث ہیں، وہ خواتین سے متعلقہ ہیں، لازمی بات ہے، سیدہ عائشہ کی جو شادی تھی وہ بھی انہوں نے کرائی، ساتھ میں یہی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ہی قریب کیا ہے، اور وہ بڑا عجیب سا وہ واقعہ ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں میں کل انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی، تو ان کے حالات ہم پڑھیں گے اور ان سے فیض حاصل کریں گے، اسماء بنت یزید سے، کیا اب دیکھو نا، میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ انصار کیسے بے وقوف ہو سکتے ہیں، کل آپ کو کہہ رہا تھا نا، آپ کی کلاس میں تھا یا پتہ نہیں وہ دوسری کلاس میں تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ انصار والے جو ہیں وہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بے وقوف ہوں، نہیں، وہ شریف آدمی، وہ اچھے لوگ تھے، طبیعتاً اچھے لوگ تھے، اللہ پاک نے ان کو چن لیا تھا اس مدینہ پاک کو، اور مدینہ کے لوگ آج بھی سب سے بہترین ہیں، ہاں یہ بات تو میں کہنے بھول گیا آپ کو کہ آج بھی جب آپ لوگ جاتے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے، اور آپ کو میں ویسے تو نہیں کرنا چاہیے فرق، لیکن اگر فرق بتاؤں آپ کو کہ بتاؤ بھائی مکہ میں مزہ آیا مدینہ میں مزہ آیا، تو ہر بندہ دنیا کا چاہے وہ کسی کنٹری کا بھی ہے وہ کہے گا مدینہ زندہ باد ہے، تو وہ طبیعت اللہ پاک نے وہ مٹی ہی زرخیز بنائی ہے، خوبصورت بنائی ہے، تو وہ لوگ دیکھو، یہ جو اسماء بنت یزید ہے یہ بھی مدینہ کی تھی، اور کیا لکھا ہے، لکھا ہے یہ بہت عقل مند اور ہوش گوش والی خاتون تھی، تو ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کے شاگرد ہیں بہت سارے، انہوں نے بہت زندگی بڑی اچھی گزاری ہے، ہم ان کے بارے میں ابھی مزید پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، چلیں دوستو، بہت شکریہ، آپ کو 5 منٹ میں نے ایکسٹرا لے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات کو حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیماریوں کو رفع دفع کرے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے سب کی مشکلات حل ہوں، ناگہانی آفات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ابھی جو ناگہانی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے رکھے، وباؤں سے محفوظ رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، جادو سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس کلام کے صدقے سے جو ہم نے پڑھا ہے، یہ قرآن ہی ہمارا جو ہے وہ ہماری ڈال ہے اور یہ شفا ہے اس میں، تو ہم اسی کے صدقے سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اس قرآن مجید کے صدقے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں محفوظ فرما فتنوں سے، ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان اس کلمے کے ساتھ فرما کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔